हेलो गाइस, मैथ्स हाउस चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पिछले टॉपिक कर रहे थे ज्योमेट्री, उसमें हमने लाइंस और एंगल्स पढ़े थे। लाइंस के बारे में पढ़ लिया था और एंगल्स ऑलमोस्ट सारे एंगल्स कर लिए थे। ये 2 एंगल बच गए थे जो हम आज करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो हमने ज्योमेट्री पढ़ा था। ज्योमेट्री का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपने नहीं देखा हो तो देखिए उसको और फिर कंटिन्यू इसको कीजिए। और ये अपना पार्ट 3 रहेगा। इसमें हम इसके लाइन और एंगल के क्वेश्चंस करेंगे। तो जो कोण हमारे बच गए थे उन 2 कोणों के बारे में हम देखेंगे, जैसे पूरक कोण और समपूरक कोण। तो बच गए थे। पूरक कोण कौन से होते हैं? उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, जिसमें 2 कोणों का योग। 2 कोण होंगे, जैसे θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। कोई भी 2 कोण ले लो, उनको जब सम करेंगे तो उनका 90 डिग्री सम होना चाहिए। इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण या कोटिपूरक कोण में तो होता है कि 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है और समपूरक कोण में 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके भी अब क्वेश्चन करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे निम्न में से कौन सा पूरक कोण युग्म है? पूरक कोण युग्म, पूरक कोण का पेयर कौन सा है? अब हमने यहाँ पर देखा था पूरक कोण कौन से होते हैं, जिसमें 2 कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अब इस ऑप्शन से देखो किसका योग 90 डिग्री हो रहा है। अब देखो 115 और 65, ये कितना हो गया? इन दोनों को सम करोगे तो 115 और 65, इनका सम करोगे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया? ये क्या पूरा कोण है? 90 डिग्री नहीं आ रहा है, तो ये वाला नहीं है। अब ये बी ऑप्शन देखो, ये तो सामने ही दिख रहा है कि 180 डिग्री आ ही नहीं रहा है, वो 90 डिग्री नहीं आ रहा है, तो ये पूरा कोण ये भी नहीं है। ये देखो 55 और 35 कितने हो गए? ये 90 डिग्री। तो ये अपना पूरा कोण हो गया। और ये तो देखने की जरूरत ही नहीं है, एक एंगल देखो 135 का आ गया, 90 डिग्री है ही नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा पूरक कोण युग्म नहीं है? पूरक कोण युग्म नहीं है, ये भी पूरक कोण युग्म इसमें पूछा था कि कौन सा है, और इसमें से कौन सा नहीं है। अब देखो इन दोनों का सम करो तो 10 प्लस 80 कितने हो गए? 90। ये तो है पूरक कोण युग्म है 45 और 45 डिग्री। 2 कोणों का योग यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो ये वाला भी है 85 डिग्री और 15 डिग्री। ये कितना होता है? 100 डिग्री। तो क्या ये है? ये नहीं है। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ये वाला भी देख लो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 65, 570, 80, 90। ये हो गया 90 डिग्री। तो ये वाला पूरा कोण है। तो इसमें कौन सा आंसर हो गया? सी, 85 डिग्री और 15 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम कर रहे हैं तो 100 डिग्री आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समपूरक कोण युग्म है? नहीं है। समपूरक कोण युग्म नहीं है। नहीं, ये पूछा समपूरक कोण क्या होता है? θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। 2 एंगल्स को लो और उनका अगर सम करो 180 डिग्री आ जाए तो वो समपूरक कोण होता है। ठीक है, अगर नहीं आए तो वो समपूरक कोण नहीं है। अब इसको देखो 110 और 70, ये कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये वाला समपूरक कोण है। ये वाला देखो 99 और 81, 99 और 100 और ये 180, ये वाला भी समपूरक कोण है। इनको देखो 35, 540 और 140, 180, ये भी है 65 डिग्री, 125 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 65, ये वाला 570 और 120, कितना हो गया? 190 डिग्री। तो ये वाला समपूरक कोण नहीं है। ये देखो इन दोनों का सम किया तो 190 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए? 180। 180 वाला समपूरक कोण होता है, और जो नहीं है वो समपूरक कोण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक समकोण के समपूरक कोण का मान क्या होगा? समपूरक कोण, एक समकोण का, समकोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, और समपूरक कोण दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री। तो एक समकोण का समपूरक कोण ज्ञात करना है। एक कोण तो अपना आ गया 90 डिग्री, तो दूसरा कौन सा होगा? दूसरे कोण की क्या वैल्यू लिखेंगे अपन कि उन दोनों का योग करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो 90 में क्या ऐड करेंगे? 45 ऐड करेंगे तब 180 डिग्री नहीं होगा। 90 में 90 ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण की माप से 30 डिग्री अधिक है। क्या पूछा है? उस कोण का माप ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण की माप से 30 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, माना वो कोण, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। माना कोण कितना है? माना वो कोण थीटा ले लो, ठीक है। तो इसका पूरक कोण क्या होता है? थीटा। तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। इन दोनों को सम करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, तब वो पूरा कोण बन जाता है। अब ये कह रहा है कि उस कोण का माप ज्ञात करो जो अपने पूरे कोण की माप से 30 डिग्री अधिक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, ये वाला कोण माना ये है और इसका पूरा कोण ये है, ठीक है। ये कह रहा है कि पूरक कोण की माप से 30 डिग्री अधिक है। पूरक कोण की माप से 30 डिग्री अधिक है, तो इसमें 30 डिग्री ऐड कर देंगे। तो अब ये जो माइनस का थीटा है उसको इधर साइड लेकर आओ, ये हो गया 2 थीटा। 90 और 30 कितने होते हैं? 120। ये 120 डिग्री। अब ये थीटा की वैल्यू निकालो, 120 में ये 2 इधर डिवाइड में चला गया, तो इनको काटोगे तो ये 60 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया 60 डिग्री। तो उस थीटा का मान, उस कोण का माप क्या होगा? 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, उस कोण का माप जो उसके पूरक कोण से 16 डिग्री 16 डिग्री कम है। उसमें अधिक था, इसमें कम है, तो सेम वैसे ही करेंगे। लेट माना कोण कितना माना वो कोण क्या है? थीटा है। थीटा का पूरा कोण निकालो, इसका तो पूरा कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और इसमें पूछा है कि पूरक कोण से 16 डिग्री या 16 डिग्री कम है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे कि ये वाला कोण, ये पूछा उस कोण का माप, कोण हमने ये माना, इसका मान क्या है? पूरक कोण ये रहा 90 माइनस थीटा, पूरक कोण से 16 डिग्री कम है। तो ये कर दो 16, इसमें से कम कर दो। ये माइनस थीटा अगेन, ये माइनस का इधर चला जाएगा, तो ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा और 2 थीटा हो जाएगा। अब 16 में से 16 घटाओ, 90 में से 16 कम करो तो क्या हो जाएगा? 4, और ये 8 में से 1 गया 74, ये 74 डिग्री हो गया। अब थीटा की वैल्यू 74/2, इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 37 डिग्री। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कोण का माप क्या होगा जिसके पूरक कोण और समपूरक कोण का योग 120 डिग्री है। उस कोण का माप क्या होगा? उस कोण का माप क्या होगा जिसके पूरक कोण और समपूरक कोण, पूरक कोण समपूरक कोण दोनों का योग कितना होना चाहिए? 120 डिग्री होना चाहिए। तो अपन अगेन वापस वही मेथड से करेंगे। माना कोण कितना लिया हमने? वो वाला कोण जो हमें पूछा है वो क्या माना? थीटा। अब इसका पूरा कोण क्या होएगा? इसका पूरा कोण होगा वही 90 माइनस थीटा। अब इस कोण का पूरा कोण तो हो गया 90 माइनस थीटा, और इसका समपूरक कोण क्या होएगा? इसका समपूरक कोण, समपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक थीटा हो गया, तो दूसरा कितना होएगा? 180 माइनस थीटा करेंगे तो ये हो गया। अब ये देखो, ये हो गया पूरक कोण, ये हो गया समपूरक कोण उस कोण का। अब इसमें आगे हमें कहा कि उन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 120 डिग्री होना चाहिए। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये रही 90 माइनस थीटा
और इसमें सेकंड ऐड करेंगे प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा। इन दोनों का योग क्या होना चाहिए? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 120 डिग्री होना चाहिए। अब देखो माइनस थीटा की वैल्यू अलग अलग लिख दो और ये डिग्री वाली वैल्यू एक तरफ लेकर आ जाओ। तो ये 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री ये इधर आएगा तो ये 120 डिग्री हो गया, और ये माइनस का थीटा -2 थीटा हो गया इधर रखे, और ये इधर आया तो इसका साइन चेंज होकर ये 2 थीटा हो गया। अब देखो 90 180 डिग्री इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। इसमें से 120 माइनस करो और इधर से ये 2 मल्टीप्लाई में इधर लाके डिवाइड कर देना। तो ये कितना बचेगा? अब यहाँ पर 0, 5 में से 2 गए, 7 में से 2 गए 5, और ये 2 में से ये 1। अब ये देखो ये वाला जो थीटा है ये 2 है मल्टीप्लाई का, इधर लेकर आ जाओ और इसको काट दो। तो ये कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमें? 75 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ए में 75 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हमने वैसा वैसा किया और हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र से असंगत छांटिए। जो मतलब मैच नहीं हो रहा है, इनमें से कौन सा अलग है वो छांटना है हमें। इस जो फिगर दिया हुआ है इसके हिसाब से जो नहीं है उसको हमें अलग करना है, वो हमारा आंसर होएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि एंगल QOT एंड एंगल TOP समान संपूरक कोण है। ये देखो हमें फिगर में दिया हुआ है कि ये जो वैल्यू है POT की 90 डिग्री है, और ये एक सरल रेखा है और ये वाला 90 डिग्री है, तो सरल रेखा को पूरा 180 डिग्री का कोण बनता है। ये 90 है तो इधर वाला बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा? ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। तो इसमें क्या रहा? समान संपूरक कोण है। समान संपूरक कोण है 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, दोनों का योग करोगे तो 180 डिग्री हो गया, संपूरक कोण बन गया और समान है। तो ये वाला हमारा सही है। एंगल POR एंड एंगल ROQ, एंगल POR असमान संपूरक कोण है। ये देखो ये तो समान हो गए, दोनों के सेम वैल्यू आई और दोनों का योग करेंगे 180 डिग्री। अब देखो ये संपूरक कोण तो है, क्योंकि संपूरक कोण में दो कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, तो इसको और इसको मैच करो, मिलाओगे, योग करोगे, सम करोगे तो 180 डिग्री आएगा। लेकिन देखो इस एंगल के थ्रू आप देखो ये वाला एंगल छोटा बन रहा है, ये वाला एंगल बड़ा बन रहा है, तो क्या ये समान है? नहीं है, तो ये असमान संपूरक कोण है। तो ये वाला भी सही है। यहाँ पर हमें अलग है वो देखना है, जो गलत है वो देखेंगे। एंगल ROQ एंड एंगल SOP, SOP शीर्ष अभिमुख कोण है। ROQ ये वाला एंगल बन रहा है, और कौन सा? SOP ये वाला है शीर्ष अभिमुख कोण। ये देखो SOPROQ, ये देखो एक दूसरे का अपोजिट एंगल बन रहा है, तो सम्मुख कोण अपोजिट एंगल, ये बीच में से ये लाइन और इस लाइन को ये काट रही है, दो लाइन एक दूसरे को काटती है, यहाँ पर ये इसका अपोजिट एंगल शीर्ष अभिमुख कोण होता है, या इसको सम्मुख कोण कहते हैं, अपोजिट एंगल कहते हैं। तो ये वाला भी सही है। एंगल QOS एंगल SOT आसन संपूरक कोण है। आसन संपूरक QOS SOT आसन कोण तो है, लेकिन क्या ये संपूरक कोण है? नहीं, ये संपूरक कोण नहीं है, ये पूरक कोण है, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू QOT 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, संपूरक कोण नहीं होता है। तो हमारा असंगत कौन सा हुआ इसमें आंसर? ये वाला। यहाँ पर अगर पूरक कोण लिखा होता तो ये आसन पूरक कोण सही था, लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन, सरल रेखाएं AB एंड CD एक दूसरे को बिंदु
ओ पर काटती है। यदि एंगल AOC COB BOD का योग 279 डिग्री हो तो O पर चारों कोण होंगे। अब ये अपन यहाँ पर सरल रेखा ABCD एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है, तो हम बना लेते हैं इससे डायग्राम जैसा हमें क्वेश्चन बोल रहा है। ये माना हमारी एक रेखा AB है और इसको CD एक दूसरे को काट रही है, तो हमने ये ले लिया, ये चलो C और ये D, ये काट रही है, O पर काट रही है, O पर काटती है। यदि एंगल AOC ये वाला एंगल, COB ये एंगल और BOD ये वाला एंगल, इन तीनों का योग कितना है, कितना दे दिया हमें 279 डिग्री। तो O पर चारों कोणों का योग, अब हमें इसका फाइंड आउट कर लेंगे इससे। क्यों, ये देखो ये पूरा ये गोल घूम के ये वाला हो जाएगा, ये कंप्लीट एंगल होता है, ये पूरा 360 डिग्री का होता है। इसमें से अपन को 3 कोण की वैल्यू दे दी 279, तो हम ये वाला भी फाइंड आउट कर लेंगे। 360 में से 279 हम माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 1, और ये बचेगा 81 डिग्री का। ठीक है, ये 81 डिग्री का हो जाएगा, तो ये वाला हमारा कितना आ जाएगा 81, ये 81 हो गया। अब इस 81 से हम देख लेंगे अपोजिट एंगल से। अभी हमने शीर्ष अभिमुख कोण हमने देखा था, शीर्ष अभिमुख कोण क्या होता है, ये इसका अपोजिट एंगल ये, तो ये वाला हो जाएगा 81 डिग्री, ये 81 हो गया, ये 81 हो गया। अब इससे हम या तो इससे निकाल के देख लो, ये जो एक लाइन पर सरल रेखा पर बना हुआ कोण, ये लीनियर कोण, ये कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। तो ये एक तो आ गया 81 डिग्री का, और उसमें से 180 का 80 में से माइनस कर देंगे 81 को, तो हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा 99 डिग्री का एंगल। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 99 डिग्री, और वैसे ही शीर्षाभिमुख कोण से ये वाला भी कितना हो जाएगा 99 डिग्री। तो अब देखो चारों कोणों का योग चारों कोण हमें मिल गए। AOC कितना आ गया 99 डिग्री का, COB कितना आ गया 81 डिग्री का, और BOD कितना 99 डिग्री, और DOA 81 डिग्री। अब कौन से हमारे ऑप्शन से मैच हो रहे हैं 81 99 81 99 डिग्री, ये फर्स्ट ऑप्शन इससे मैच हो रहा है, तो हमारा आंसर A ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए चित्र में आसन कोणों के युग्म नहीं है। आसन कोण कौन से, एडजेसेंट एंगल मतलब जो पास में बैठे हुए एक दूसरे के, जिनका हमने पिछली क्लास में देखा था आसन कोण कौन से होते हैं, अच्छे से समझा था, जिनका वर्टेक्स सेम हो और उनके एंगल के बीच वाली जो दो एंगल के बीच वाली लाइन निकल रही है, जैसे ये है, ये वाला एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, तो इसका वर्टेक्स ये सेम आ रहा है, इन दोनों का ये वर्टेक्स सेम है, और इसके बीच में ये एक कॉमन रेखा निकल रही है, इनको आसन कोण कहते हैं। अब इसमें पूछा है कि आसन कोणों के युग्म नहीं है, कौन सा आसन कोण नहीं है, फिगर से देखकर ऑप्शन में मैच करना है। एंगल POQ एंड एंगल QOR ये आसन कोण है, भी हमने देखा था, ये देखो POQ QOR आसन कोण है, एक दूसरे के जस्ट पास में बैठे हुए, इनका वर्टेक्स कॉमन है, और इनके बीच में ये वाली जो लाइन है, दोनों कोणों के बीच वाली रेखा ये कॉमन है, तो ये वाला तो आसन कोण है। अब बी ऑप्शन देखो POR ROS ये भी है, ये देखो एक ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाला, दोनों ही पास पास में एंगल बन रहे हैं, दोनों इसी वर्टेक्स से शीर्ष से निकल रहे हैं, यहाँ से, और इन दोनों के बीच वाली ये जो भुजा है, अब इसमें ये वाली नहीं है, इस वाली को हटा दो, ये वाली है, जो ये वाली भुजा OR कॉमन है, तो ये वाला भी है। नेक्स्ट देखो QOR ROS ये भी दोनों आसन कोण है, ये वाला भी है, तो अब ये अपना एक ही ऑप्शन बचा है जो नहीं होगा, POQ ROS ये देखो ये एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, दोनों पास पास में नहीं है,
वर्टेक्स दोनों का सेम है, लेकिन इनके बीच वाली जो भुजा है जिससे कोण बन रहे हैं वो सेम नहीं है। ये देखो, ये छूट कर फिर ये इधर साइड ये बन रहा है, तो ये वाला नहीं है। तो हमारा आंसर नंबर डी हो गया। ठीक है, POQ ROS आसन कोण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सी आकृतियों में कोण A एंड B आसन कोण एडजेसेंट एंगल है? आसन कोण, अब ये वाला सेम, ये वाला, दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए। इसमें देखो कौन सा आसन कोण है, ये देखो, ये तो दोनों एकांतर कोण बन गए। ये आसन कोण नहीं है। एक एंगल ये यहाँ पर बन रहा है, इसके जस्ट पास में नहीं बन रहा है, ये वाला एंगल इतना दूर बन रहा है। दोनों का दोनों एंगल से जो ये एंगल बन रहा है, इनके बीच वाली ये भुजा है, ये तो कॉमन है, लेकिन दोनों का जो ये शीर्ष है वो अलग अलग है, तो ये वाला नहीं है। अब ये देखो, ये एक रेखा इस रेखा को काट रही है, इस पर एंगल A एंगल B दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये वाले दोनों कोण A और एंगल B इक्वल है, लेकिन क्या ये आसन कोण है? ये आसन कोण नहीं है। एंगल जैसे ये वाला अगर यहाँ पर बनता तो ये आसन कोण होता, लेकिन ये दोनों तो दूर दूर बन रहे। इनका शीर्ष भले ही वर्टेक्स शीर्ष ये है वो सेम है, पर इनकी जो भुजा है एक भुजा कॉमन नहीं है इसमें, तो ये वाला भी आसन कोण नहीं है। अब ये सी देखो, ये एक रेखा है, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है और इसी लाइन से वापस दूसरा एंगल बन रहा है, तो ये वाला हमारा आसन कोण है। डी ऑप्शन में देखो, एंगल A एंगल B दोनों पास पास में बन रहा है, ये वाला ये बन रहा है एंगल और ये B इसके पास में बन रहा है। अब इनका वर्टेक्स, इस एंगल का वर्टेक्स ये रहा O और इसका भी ये सेम है, दोनों का वर्टेक्स सेम है और दोनों के एंगल के बीच वाली ये जो कॉमन साइड है ये वाला भी कॉमन है इनके अंदर, तो ये वाला भी हमारा आसन कोण है और ये वाला भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C एंड D दोनों ही आसन कोण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, दिए गए चित्र में x के किस मान के लिए BOA एक सरल रेखा होगी? ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है हमें और पूछा कि BOA एक सरल रेखा होगी। क्या कहा हमें? सरल रेखा होगी। सरल रेखा की वैल्यू कितनी होती है? सरल रेखा कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की। तो हमें यहाँ देखो डायग्राम में तो हमें कंफ्यूज करने के लिए तो टेढ़ी लाइन बना दी सरल रेखा, ये BOA ही पूछा, BOA ये सेम यहाँ सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन डायग्राम में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए हमें ऐसे ही दिया है। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, BOA को सरल रेखा बनानी है और ये है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। अब इसमें इसका और इसकी वैल्यू, इन दोनों एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री, तभी सरल रेखा होगी। 3x + 2x - 20 इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? दोनों को सम करोगे तो 180 डिग्री होनी चाहिए। ये होगा BOA की वैल्यू। 2x कितने हो जाएंगे? 5x - 20 = 180 डिग्री। अब इसमें से 5x = ये इधर गया तो ये माइनस का प्लस में हो गया, 180 में 20 ऐड किए तो 200 हो गए। x की वैल्यू 200/5 काटेंगे तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिल गई? 40 डिग्री। ठीक है, हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये मिल गई 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वृत्त कोण, प्रतिवर्ती कोण या इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है? इन जो ऑप्शंस दिए हुए इनमें से रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू क्या होती है? हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ये रिफ्लेक्स एंगल है वो इसकी वैल्यू क्या होती है? थीटा की वैल्यू या तो किससे बड़ी होनी चाहिए? 180 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए या किससे? 360 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। बाय मिस्टेक मैंने पिछली क्लास में जब एंगल्स पढ़ा रही थी तो रिफ्लेक्स एंगल में मैंने यहाँ 360 की जगह 270 डिग्री लिख दिया था, जो आप करेक्ट कर लेना और वापस उस वीडियो को अच्छे से देखना जिसने भी नहीं देखा हो।
उस वीडियो को देखना, मैंने अच्छे से समझाया। बस ये एक ही सिंगल मिस्टेक हुई थी, बाकी सारे कोण हमने अच्छे से समझे थे। तो यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, थीटा की वैल्यू या तो 180 डिग्री से ज्यादा हो या 360 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो अब इस ऑप्शन से देखो 180 डिग्री से ज्यादा, तो ये तो 45 डिग्री है, ये तो है ही नहीं, ये समकोण हो गया। ये 180 डिग्री नहीं होनी चाहिए, 180 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए। ये 270 डिग्री, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया, 270 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तल पर स्थित 3 संरेखीय बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। एक तल पर कोई भी प्लेन है, उसके ऊपर 3 संरेखीय बिंदु मतलब एक ही लाइन पर बने हुए होने चाहिए, एक ही सीध में होने चाहिए। कोलिनियर पॉइंट्स से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। हम बनाते हैं इससे 3 कोई भी पॉइंट सीधे सीधे बना लेते हैं। ये रहे, अब इससे रेखा बनानी है इन तीनों से। ये देखो कितनी बन रही है, ये एक ही बन रही है। अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये छूट जाएगी, अगर ऐसे बनाओगे तो सरल रेखा नहीं बनेगी ये, और ऐसे बनाओगे तो ये कर्व लाइन बन जाएगी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसका, एक, केवल एक ही बनेगी सरल रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से सत्य कथन, इसमें से जो ट्रू है, सही है, वो आपको बताना है। एक सरल रेखा में कुल अनंत बिंदु होते हैं। बनाओ एक सरल रेखा, ये एक सरल रेखा बना दी आपने। क्या इसमें अनंत बिंदु होते हैं टोटल? ये देखो एक रेखा बनती कैसे, इसकी परिभाषा यही होती है कि अनंत बिंदुओं से मिलकर एक सरल रेखा बनती है। इन डॉट डॉट को पास पास, जितना पास 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 रखोगे तो ये एक रेखा बन जाएगी। तो ये वाला पॉइंट सही है। दो निश्चित बिंदुओं से गुजरने वाली वक्र रेखाओं की संख्या अनंत होती है। जैसे इसी में ये देख लो, दो निश्चित फिक्स पॉइंट ले लिए हमने, और इनसे निश्चित बिंदुओं से गुजरने वाली वक्र रेखाओं की संख्या अनंत होती है। इसे कर्व्ड लाइन बनाओ, ये एक बन गई, ये ऐसे कैसे, ये दूसरी ले लो, ये कोई भी ऐसे, ये तीसरी ले लो, ये सारी कर्व्ड लाइन बन रही है। कैसे भी ले लो, ये ऐसे अनंत बन सकती है। कितनी बन सकती है? अनंत हो सकती है। वक्र रेखाओं की संख्या अनंत होती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होएगा, ए एंड बी दोनों ही सत्य है। ठीक है, सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से असत्य कथन। अब इसमें हमें क्या देखना है, जो रॉन्ग है, गलत है, वो देखना है। एक तल पर स्थित नियत बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या अनंत होती है। एक तल पर स्थित कोई भी फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, कोई भी ये फिक्स पॉइंट है, ये ले लिया हमने, इससे रेखाएं गुजारो। ये देखो लाइंस पास करो, ये देखो कितनी भी अपन लाइंस पास कर सकते हैं। तो ये वाला तो हमारा सही है। इसमें हमें असत्य पूछा है, रेखा का कौन सा भाग रेखा का छोटा भाग रेखाखंड कहलाता है। हाँ सही है भाई, ये पूरी एक रेखा हो गई, उसमें से ये एक रेखा है, इसका छोटा सा कोई भी ये पार्ट ले लो, ये क्या कहलाएगा, रेखाखंड। ये हो गया रेखाखंड, जिसकी लंबाई, ये लंबाई आपको उसमें दिख नहीं रही होगी, यहाँ पर लिख लेती हूँ, जिसकी लंबाई नियत होती है। नियत मतलब कांस्टेंट होती है इसकी लंबाई। ये देखो एक रेखा से हमने एक रेखा खंड लिया, एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा भाग काट लिया, तो उसकी लंबाई तो फिक्स ही होगी। रेखा की लंबाई, जो पूरी ये रेखा जाती है, उसकी लंबाई अनंत होती है, क्योंकि ये इधर इधर बढ़ाते जाओ बढ़ती जाएगी, इधर बढ़ाते, पर रेखा खंड की लंबाई तो फिक्स होती है। तो ये वाला भी सही है। एक रेखाखंड में कुल 2 बिंदु होते हैं। एक रेखाखंड में कुल 2 बिंदु होते हैं। ये वाला रेखाखंड ये ले लिया, क्या इसमें 2 बिंदु होते हैं? 2 तो इसके एंड पॉइंट होते हैं, पर ये जो रेखाखंड ये बना हुआ अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ, ये देखो ये डॉट डॉट डॉट, इनको पास 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 मिलाते ही जाओ तो ये एक रेखा बन जाएगी, और ये रेखा का ही ये पार्ट है, तो इसे रेखाखंड कहेंगे। ये भी अनंत बिंदुओं से ही बनता है।
तो इसके कुल 2 बिंदु होते हैं? नहीं, 2 बिंदु नहीं होते, इसमें अनंत बिंदु होते हैं, 2 तो इसके एंड पॉइंट होते हैं। तो हमें असत्य कथन पूछा था, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सभी कथन सत्य, सभी सही नहीं है, सी वाला ऑप्शन गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से असत्य कथन गलत कौन सा है इसमें वो देखना है। यदि दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो, दो कोण है उनका योग कितना हो 180 डिग्री हो, तो वह वे एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं। सही है, हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था, आज का वीडियो स्टार्ट किया था, उसी में हमने देखा था कि दो कोणों का योग θ1 प्लस θ2 अगर 180 डिग्री हो तो वो समपूरक कोण होता है, तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण होगा, ये वाला सही है। रिजु कोण, बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि रिजु ये सरल कोण या स्ट्रेट लाइन की माप 180 डिग्री होती है। देखो रिजु कोण क्या होता है, ये सरल रेखा जो यहाँ पर ये बन रहा है, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो ये भी सही है। रिजु कोण 180 डिग्री का होता है। वृत्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल की माप सदैव 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होती है। वृत्त कोण, हमने पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो रिफ्लेक्स एंगल है उसकी माप सदैव 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होती है। लेकिन हमने क्या देखा, रिफ्लेक्स एंगल थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो 180 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए या 360 डिग्री से कम होनी चाहिए। पर यहाँ क्या लिखा, 90 डिग्री से अधिक, 90 से नहीं 180 से अधिक, और यहाँ 180 से कम, तो ये वाला हमारा गलत ऑप्शन है। हमें यही पूछा था क्वेश्चन में, असत्य कथन। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर भी, यदि दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो, दो कोण है θ1 मान लिया θ2, इनका योग कितना 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण के दो, सम कोटिपूरक कोण के दो, पूरक कोण के दो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दो, सब एक ही होता है। तो दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, वो उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं, तो ये वाला सही है। तो हमारे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी है, जो क्वेश्चन के हिसाब से गलत कथन है वो वाला यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें सही पूछा है, सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, शीर्षाभिमुख कोणों के अर्धक एक सरल रेखा में होते हैं। शीर्षाभिमुख यानी सम्मुख कोणों के अर्धक एक सरल रेखा में होते हैं। जैसे हमने ये एक सरल रेखा बना ली और शीर्षाभिमुख कोणों के अर्धक, ये शीर्षाभिमुख कोण कब बनेंगे, जब दो रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और ये वाला इसका शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोणों के अर्धक, ये देखो इसका अर्धक और इसका अर्धक बनाओ, दोनों सेम है, तो ये और ये वाला एंगल सेम होएगा, ये वाला एंगल ये वाला सेम है, तो इसका अर्धक ये वाला, तो ये एंगल ये वाला वापस ये शीर्षाभिमुख बन गया, ये भी शीर्षाभिमुख बन गया। तो ये भी तो देखो शीर्षाभिमुख के अर्धक एक सरल रेखा में होते हैं। ये देखो ये शीर्षाभिमुख कोण दोनों है, उसका ये अर्धक है, इसको काट दिया, इधर से ये इसको स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, एक सरल रेखा में हो गए, तो ये सही है। एक सरल कोण में कोण का परिमाप दो सम कोणों के तुल्य होता है। एक सरल कोण कितना होता है 180 डिग्री में कोण का जो परिमाप होता है दो सम कोणों के तुल्य होता है, एकदम सही है। ये रहा सरल कोण क्या होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री कैसे बनता है हमें पता है, अगर ये 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री है तो ये वाला भी 90 डिग्री 180 डिग्री हो गया। क्वेश्चन में कह रहा दो समकोणों के तुल्य होता है, दो समकोण है उनके तुल्य होता है, तो सही है। अगर यहाँ पर छोटा बड़ा कोई भी कोण होता और उनका वैल्यू भी 180 डिग्री होती तो वो भी सरल कोण होता, लेकिन क्वेश्चन में दो समकोणों के तुल्य, ये भी सही है, ये तो ऑप्शन बी भी सही है। यदि दो आसन कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। दो आसन कोण कोई भी हमने ये ले लिए, ये एक सरल रेखा ले ली, इस पर दो आसन कोण हमने बना दिया, ये x और ये y, ये आसन कोण है एक दूसरे के, तो मापों का योग 180 डिग्री, इनका 180 डिग्री होता है, तो रेखिक कोण युग्म, ये रेखिक कोण, ये एक रेखा पर बन रहा है सरल, इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं, ये भी एकदम सही है।
तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन कौन से? ए, बी, सी, तीनों ही क्या है? तीनों सत्य है, तीनों ही सही है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा, असत्य कथन हमें छांटना है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, ये लो, ये दो समांतर रेखा बना दो, ये बनाती, एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये एक तिर्यक रेखा काटती है, तो कोणों का कौन सा सत्य नहीं? पहला क्या कह रहा है? संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण कौन से होते हैं? ये वाला, ये वाला, या फिर इधर से ले लो, ये वाला, ये वाला, ये संगत कोण है, तो ये बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, संगत कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। पैरेलल लाइंस में एकांतर कोण कौन से बन रहे? एक ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ये देखो जेड फॉर्म में ये बन रहा है, ये इसका एकांतर कोण है। एकांतर कोण बराबर होते हैं, चाहे अंत एकांतर कोण हो या बाह्य एकांतर कोण हो। बाह्य एकांतर कोण में कौन सा हो जाएगा? ये वाला, और एक इसका ये वाला, ये दोनों, ये इसका एकांतर बाह्य कोण हो जाएगा। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं जब समांतर लाइन हो। तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंत कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। ये तिर्यक रेखा है, उसके एक ओर बने, एक और, ये तिर्यक रेखा उसके एक साइड, या इधर साइड देख लो या इधर साइड देख लो, अंत कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। ये जो ये अंत कोण है, ये और ये, इन दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री, तो यहाँ पर 180 डिग्री के से दो समकोण को सम कर दोगे, दो समकोण का योग करोगे तो 180 डिग्री आएगा, और वो ये अंत कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। तो ये वाला भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब हमारे एक ऑप्शन बचा, तो ऑब्वियसली वही गलत होगा और वही हमारा आंसर होएगा। तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों का योग चार समकोण के बराबर होता है। नहीं, हमने ये पिछले ऑप्शन में, सी ऑप्शन में देखा था कि दो समकोण के बराबर होता है, चार समकोण के बराबर नहीं होता। चार समकोण तो 360 डिग्री हो जाएगा, जो 360 डिग्री तो एक कंप्लीट एंगल बनता है, वो उसका मान 180 डिग्री नहीं होएगा। अंतःकोणों का योग बनता है तो 180 डिग्री होता है, ये चार समकोण 360 डिग्री का हो जाएगा, तो ये वाला गलत है और हमें गलत पूछा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये दो समांतर रेखा है, तो उनसे बनने वाले कोणों में से संगत कोणों का सही युग्म, संगत कोण। अब इसमें संगत कोण देखो, संगत कोण कौन कौन से हुए? यहाँ पर संगत कोण कौन से? इस डायग्राम से देखो, एंगल 1 है, ये एंगल 5 है, ये मतलब एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों बराबर, ये वाला संगत कोण हुआ। फिर कौन सा हुआ? एंगल 2 और ये एंगल 6, ये हुआ। फिर देखो 4 और 8, एंगल 4 एंगल 8, ये इक्वल है, ये संगत कोण है एक दूसरे के। 3 7, तो 3 एंगल 7, और कौन सा हुआ? ये 2 6 1 5 4 8 3 7, ये हमने सारे संगत कोण लिख दिए। अब इस ऑप्शन में कौन सा मैच हो रहा हमारा? 1 5, 1 5 तो कहीं पे भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 2 6, 2 6 भी नहीं है। 4 8, 4 8 4 8, ये रहा, यहाँ पर मिल रहा है डी ऑप्शन में 4 8 और ये 3 7, ये रहा ये ऑप्शन। अब इन ऑप्शन को सही से देख लेते। एंगल 1 एंगल 3, 1 और 3, ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, समूह कोण है, ये संगत कोण नहीं है। 5 6, ये 5 6, ये सरल रेखा पर कोण बन रहे हैं, ये वाले तो इक्वल है ही नहीं। ये सरल रेखा इसको तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, 5 और 6 इक्वल नहीं है, ये संगत कोण भी नहीं है। ये एक सरल रेखा पर बने हुए दो एडजेसेंट एंगल है, इनको आसन कोण कह सकते हैं 5 और 6 को। 4 5, 4 और ये 5, ये देखो दोनों ही अंत कोण है, 4 और 5 एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंत कोण है। 3 6, 3 6, ये इधर अंत कोण बन रहे हैं, ये इधर साइड अंत कोण है तिर्यक रेखा के। 3 5, 3 और एंगल 5,
ये दोनों एकांतर कोण है, एंगल 3 और एंगल ये वाला 5। ये देखो एकांतर कोण है, ये 4 और ये 6, ये इधर एकांतर कोण है, ठीक है। और 3 और 7, ये देखो 3 7, ये संगत कोण है एक दूसरे के। और 4 8, 4 8 संगत कोण है। तो आपको क्या चैप्टर समझ में आया होगा? अच्छे से मैंने आपको समझाए हैं। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको अच्छे से समझिए और आगे कंटिन्यू रखिए। मैं इसके आगे और क्वेश्चंस लेके आऊंगी इस टॉपिक के। इसमें तो कथन वाले ज्यादा थे, अब उनके एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। जब तक आप मेरे कोई वीडियो नहीं देखे हो आपने तो वो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। मैथ्स हाउस चैनल को विजिट करना ना भूले। नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो भी वापस देखिए।